नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ध्यान योग पर। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, बहुत समय बाद ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, कल की अवतार प्रकटन का आखिर क्या समय है, कब होगा? क्योंकि देखिए, अभी युद्ध जो था, जो परिस्थितियाँ बनी थी विश्व युद्ध की, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो परिस्थितियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि भाई अभी तो युद्ध की कोई न्यूज़ चैनल पे है ही नहीं। तो दोस्तों, उसके संबंध में मैं बता देना चाहता हूँ कि शुरुआत में जब ये युद्ध छिड़ा था रशिया का और यूक्रेन का, उस समय ये एक ताज़ा न्यूज़ थी। न्यूज़ चैनल वालों के पास कुछ था नहीं दिखाने को, तो उस न्यूज़ को काफ़ी हाईलाइट करके दिखाया था, क्योंकि यूक्रेन बिल्कुल जो है खुशहाल था, भरा पूरा था। उसके बाद वो जैसे जैसे डिस्ट्रॉय होता गया, न्यूज़ चैनल वाले उसे दिखाते रहे, और काफ़ी हद तक ये माहौल पूरे विश्व में बना भी था कि भाई विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी समय के बाद ऐसा इतना बड़ा युद्ध दो देशों के बीच देखने को मिला था। लेकिन क्या वो युद्ध ख़त्म हो गया है? अगर आप अभी भी सर्च करेंगे इंटरनेट पे और कहीं पे भी न्यूज़ देखेंगे, तो युद्ध अभी भी उसी गति से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कमी आई हो या रशिया ने यूक्रेन पे कब्ज़ा कर लिया हो पूरे पे, युद्ध शांत हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूक्रेन जो है लड़ाई कर रहा है, अमेरिका पहले से ज़्यादा मदद कर रहा है। उसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं, मदद कर रही हैं, नाटो मदद कर रहा है। तो मित्रों, जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा। बस बात यह है कि खबर पुरानी हो चुकी है, तो सुर्खियों में वो है नहीं, लेकिन आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, वो तो युद्ध की बात थी, लेकिन अभी और ऐसी क्या घटनाएं हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि भाई कलयुग का जो है अंत समय चल रहा है, और संध्या काल बोलें जिसे या कुछ भी बोलें कि परिवर्तन का दौर है। ऐसा क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, और क्यों मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, आइए तथ्यों के साथ आपसे बात करेंगे। क्योंकि देखो, भविष्यवाणियाँ बहुत सारे संतों ने की है, जिसमें भारत के संत हैं, बहुत एक दो सूफ़ी संत भी हैं, उसके अलावा एस्ट्रोलॉजर्स हैं, विदेशी हैं काफ़ी लोग, वो भी हैं भविष्य वक्ता वगैरह। अभी दोस्तों देखो, साइंस को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि देखिए साइंस एक ऐसी चीज़ है जो कि तथ्यों के साथ अपने प्रमाण रखती है, तो उस पर भरोसा करना थोड़ा आसान हो जाता है। अभी दोस्तों एक संस्था है जो कि बाहर की, जो कि ब्रह्मांड के फैलाव पर, जैसे बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का फैलाव जो हुआ था, उस पे वो अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने ये दावा ऐसा किया, जो उनके अध्ययन के दौरान चीज़ें निकल के आई, कि ब्रह्मांड का जो विस्तार था, वो ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है कि ब्रह्मांड जो है फैलता है। फिर उसके बाद ये भी लिखा है कि ब्रह्मांड वापस सिकुड़ता भी है और उसी बिंदु में समा जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में है। ये चीज़ें वैज्ञानिकों ने अब तक सिकुड़ने की बात कही नहीं थी। उनका कहना था कि भाई एक बिंदु से शुरू हुआ है, बिग बैंग हुआ है, और ब्रह्मांड उसके बाद निरंतर बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी जो संस्था है, जो बाहर की है, नासा से जुड़ी हुई है, काफ़ी अच्छी है, पढ़े लिखे लोग हैं उसमें, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का फैलाव रुक गया है। जी हाँ, वो इसी चीज़ पर अध्ययन करते हैं, और उन्होंने बोला वापस जो है उसका सिकुड़ना मतलब बहुत ही शुरुआती दौर में है, यानी कि स्टार्ट हो चुका है। तो मित्रों, ये चीज़ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं महाप्रलय का दिन जो है वो नज़दीक आता जा रहा है। हो सकता है वो दिन 100 साल में आए, 200 साल में आए, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है हो सकता है। हालांकि मुझे तो यही लगता है कि आप 2025 तक काफ़ी सारे बदलाव देख लेंगे। काफ़ी शुरुआत जो है वो उसमें तेज़ी आ जाएगी कलयुग के ख़त्म होने में। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि 500 साल, मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ कि 500 साल और आगे तक दुनिया जा सकती है। उसका रीज़न ये है कि 500 साल पहले आप चले जाइए। 500 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, तो समवेयर अराउंड 1500 ईस्वी मान लीजिए, 1600 मान लीजिए, 1500-1600, तो उस दौरान का आप डेवलपमेंट देखिए, क्या डेवलपमेंट था? कुछ भी नहीं था। और आज 500 साल बाद डेवलपमेंट देखिए मनुष्य का। और मैं कह रहा हूँ आप 500 साल पीछे मत जाइए, आप 100 साल पीछे चले जाइए। 100 साल पीछे चले जाइए तो आपको पता चलेगा 1922 के अंदर क्या डेवलपमेंट था इंसान का, और आज 2022 के अंदर मशीनी तौर पे क्या डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा है।
और आप एनवायरनमेंट को भी उस तिथि से आज की तिथि तक आप कंपेयर कर लीजिए। गर्मी की मात्रा, सर्दी की मात्रा, प्रदूषण का स्तर, हर तरीके का प्रदूषण, इंसान की मनोवृत्ति में बदलाव, चारित्रिक पतन, ये कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आपको ये इशारा देंगी कि 100 साल के अंदर ही बदलाव बहुत हो गया है। तो इसका मतलब आने वाले 100 साल के अंदर तो इससे दुगनी गति से बदलाव होगा। तो इससे दुगनी गति से बदलाव होगा, इससे दुगना इफ़ेक्ट जो है वो पृथ्वी झेल पाएगी। पृथ्वी छोड़ो, क्या इंसान झेल पाएगा? क्योंकि आज इंसान ऑलमोस्ट डिप्रेशन में है। इतनी आत्महत्याओं की घटनाएं भी आती हैं सामने, और जानवरों से भी गायबीता व्यवहार है। तो आपको लगता है कि इससे दुगना भी कुछ हो सकता है? संभव नहीं है। मुझे लगता है हम पीक पे हैं, और 100 साल काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 10 से 15 साल या 20 साल, मान लीजिए मैक्सिमम 50 साल के अंदर आपको दिख जाएगी चीज़ें। तो दोस्तों, ये तो एक बात थी कि जो ब्रह्मांड का फैलाव है वो रुक गया है, जो कि आप गूगल करिए, आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो आप गूगल पे खबर मिल जाएगी, और एक आर्टिकल्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, और साइंटिस्ट के हैं। कोई मैं आपको किसी की भविष्यवाणियाँ नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक पहाड़ भी अभी दिखाया था जो पूरा कभी बर्फ़ से ढका होता था, वहाँ पूरा वो घास से ढका हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग इस कदर हो गई है कि वो पूरा बर्फ़ पिघल गई है और पूरा उसमें घास उगाई है। अंटार्कटिका में ऐसी फ़ोटोज़ आई कई जगह की जहाँ पे बर्फ़ की जगह घास उगाई है। तो दोस्तों, इस तरह का जो भी यहाँ पे प्रकृति का जो एक हनन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं या तो बीमारियाँ लाएगा, और कहीं ना कहीं देखिए, इंसानों को विनाश का कोई कारण तो हो, तो वो कारण यही बनेगा कि आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, तो वही प्रकृति ने आपके साथ की, और इसीलिए ऐसा हुआ। तो मित्रों, ये चीज़ें बहुत ही जल्दी आपको इफ़ेक्ट दिखने लग जाएगा, क्योंकि शुरुआत तो हो ही चुकी है। और विश्व युद्ध की अगर मैं बात करूं, तो विश्व युद्ध अपने आप के अंदर पूरी परिस्थितियां लेके बैठा है। देखिए, मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं वो तो ये हैं कि अगर आप प्रेडिक्शंस की बात करूं तो कि गृह युद्ध होगा। आपको पता है कि अभी भारत में भी इस तरह की परिस्थितियां बनने लगी हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से पहले ये परिस्थितियां कुछ समय के लिए नहीं थी, अच्छा था माहौल, लेकिन अभी ख़राब होने लगा है। और अगर आप उससे पहले भी जाएंगे तो भारत के अंदर धार्मिक बहुत ही दंगे हुए हैं जो कि अच्छे नहीं होते, और विभाजन जो हुआ था उसका मेन कारण भी यही था, और उससे पहले भी ये चीज़ें हुई हैं। तो दोस्तों, देखिए, अभी धर्म जो है लोगों की हेल्प नहीं कर रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि लोग धर्म को गलत समझते हैं, और लोगों के अंदर कली आ चुका है जो कि धर्म की गलत व्याख्या करता है, और हिंसा, और भाई मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरा ईश्वर श्रेष्ठ है, मैं जिसे मानता हूँ, ऐसा करके इंसान का दिमाग ख़राब करता है, ताकि वो हिंसा पे उतारू हो जाता है और अधर्मी हो जाता है एक तरीके से। फिर धर्म कहाँ रहता है उसका? उसे लगता है नहीं, मैं तो धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं तो धर्म को बचा रहा हूँ, लेकिन वो तो अधर्मी हो चुका है, वो तो हिंसा कर ली उसने। तो ये चीज़ें ना आजकल बढ़ती जा रही हैं बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ें, देखिए, ये चीज़ें दंगे पहले भी हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि भविष्य में भी नहीं होंगे। तो अगर उनकी परिस्थितियाँ होंगी, पैदा हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगे। तो परिस्थितियाँ भी पैदा होती दिख रही हैं। उसके अलावा देखिए, धार्मिक रूप से दुनिया धार्मिक रूप से भी बढ़ती जा रही है। पहले डेवलपमेंट के हिसाब से बढ़ी हुई थी, अब धार्मिक रूप से भी बढ़ रही है। और जिस तरह की भविष्यवाणियाँ हैं कि भैया चीन जो है अरब की धुरी बनेगा, ये बोला गया है, तो चीन जो है नेतृत्व कर रहा है इस्लामिक देशों का। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भविष्यवाणियाँ भी ये है, और अभी परिस्थितियाँ भी ऐसी बन रही हैं कि कहीं ना कहीं इस्लामिक देश एकजुट होंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो है यूरोप के अंदर हमला होगा, जिससे यूरोप का काफ़ी पतन होगा, ईसाई घाटे में रहेंगे। ये भविष्यवाणी सब नास्ट्राडामस की भी थी, और भी भविष्यवाणियाँ हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जल प्रलय का भी जिक्र है, जो कि समवेयर अराउंड 2025-26 के आसपास है। तो अभी देखते हैं कि किस लेवल की जल प्रलय आती है, कि जब सुनामी आएगी, तो सुनामी आएगी, उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि भूकंप आए। अभी आपको एक खबर और बताता हूँ मैं, कि एक समुद्र के नीचे जो ज्वालामुखी है, जो कि अति सक्रिय ज्वालामुखी है, और उसके लिए वैज्ञानिकों ने बोला है कि वो भी फटना शुरू हो गया है, और उसकी वजह से शायद वो फट चुका था, उसको कुछ समय भी हो गया है, उस पर वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। उसके फटने के बाद उस जगह पे कम से कम 84,000 तक इतने बार भूकंप आए। और उसके अलावा भी काफ़ी जो अभी ज्वालामुखी हैं वो सक्रिय होना स्टार्ट हुए हैं, और
फिलीपींस का भी एक ज्वालामुखी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गया है, काफ़ी बड़ा है। तो ये चीज़ें अभी भौगोलिक रूप से भी वैज्ञानिकों को परेशान कर रही हैं कि यार ऐसा कैसे हो रहा है। तो दोस्तों ये तो जब भी फट जाएंगे एक साथ सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो देखिए ये समुद्र के अंदर ऊपर वाले ने ज्वालामुखी क्यों बनाया, आप बताइए। समुद्र के अंदर, ऊपर तो होती है ज़मीन पे, लेकिन समुद्र के अंदर बनाने का रीज़न यही है कि जब भी प्रलय लानी होगी, इन्हें एक्टिवेट कर दिया जाएगा और इनकी वजह से समुद्र के अंदर है तो भूकंप आएंगे, भूकंप की वजह से सुनामी आएगी। मतलब कुल मिला के जो है तबाही जो है हर तरीके से होगी। और एक तरीके से एग्ज़िट बटन है ये, और ये अगर दबा दिया जाएगा तो फिर उसके बाद जो है भयंकर प्रलय आएगी। तो दोस्तों ये देखो चीज़ें बन रही हैं। और कल की अवतार की रही बात सामने आने की, तो वो आपको बता दूं, अभी कल की अवतार नहीं आने वाला है, क्योंकि कल की अवतार आएगा वर्स्ट कंडीशन में। वर्स्ट कंडीशन मतलब जब इंसान को मार रहा होगा, खाने के लिए दाना नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, इंसान बेहद ही दुर्दशा के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये सब तो कलयुग के अंत की शुरुआत के सूचक हैं, चारित्रिक पतन वगैरह, जो कि हो चुके हैं। मतलब अंत जो है एक लंबी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि अभी आज हुआ और कल की डेट में आपको ऐसे सब गिर गया, एस्टेरॉयड वगैरह और सब ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। पहले इंसान जो है वो एक तड़पेगा, जो उसने कर्म करें उसको लेके, ठीक है, और उसके बाद अच्छे लोग भगवान की स्तुति करेंगे। उसके बाद कल की अवतार आएगा और वो अच्छे लोगों को बचाएगा, उनका साथ देगा और उन्हें एक नए युग में लेके जाएगा। और वो इस धरती पे भी हो सकता है या कहीं और भी हो सकता है, वार्म होल वगैरह से, या फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती हैं और जैसे भी प्रकट होते हैं, जैसे हम देखते हैं एलियंस वगैरह आते हैं। अब तो आपको पता होगा कि यूएस ने ऑफिशियली मान लिया है कि भैया यूएफओ हमने देखे हैं और अब हम रिसर्च करेंगे। और उसने नासा की एक टीम भी बनाई है जो सिर्फ यही काम करेगी, जो यूएफओ को ऑब्ज़र्व करेगी। अब मान लिया ऑफिशियली। तो वो कौन होते हैं? देवदूत ही होते हैं, क्योंकि अगर वो हमारी दुनिया से अलग परे के कहीं के होते बेसिकली, और हमारी तरह ही होते किसी उसके ग्रह के, तो वो ऑब्वियसली यहाँ के लोगों के सामने आते, उनसे बात करते। जैसे पृथ्वी से कोई आदमी किसी ग्रह पे जाएगा, वहाँ उसे मिलेगा तो वो छुप के थोड़ी रहेगा, वो उससे बात करने की कोशिश करेगा, लॉजिकल है। तो ये होते हैं दुनिया को चलाने वाले, जिन्हें हम जैसे मरने के बाद आत्मा को लेने यमदूत आते हैं, इस तरह के लोग होते हैं जो कि यहाँ पे चलाते हैं। जैसे माया वगैरह जो घूमती है इंसान को अच्छा बुरा बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ करने के लिए, तो ये लोग होते हैं, ये दिखाई नहीं देते। कभी कभार होता है कि शायद ये ऐसे मोड में आते हों कि ठीक है अभी ठीक है कोई नहीं देखेगा, चलो ऐसे, तो उस समय किसी को दिख जाते हैं पल भर के लिए, तो वो समझ नहीं पाता है क्या है। चलिए उन चीज़ों को छोड़ते हैं। तो कल की अवतार दोस्तों अभी आने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि देखो अभी मनुष्य जो है अभी एक तरीके से कहें तो अपना विनाश करने की और अग्रसर है। अभी विनाश स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वो विनाश अभी पीक पे जब पहुंचेगा तब कल की अवतार अपना दर्शन देगा। जब लोग त्राहिमाम करेंगे, पुकारेंगे कल की को, तभी तो आएगा। तो तब कल की अवतार आएगा। और जब इंसानों के लिए आशा की किरण ख़त्म हो जाएगी, तब कल की अवतार आशा की किरण बन के आएगा। तो अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप भी अपने घर में हो, मैं भी अपने घर में हूँ, ठीक है। तो अभी ये चीज़ की एक शुरुआत हुई है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा समय लगेगा और 5, 7, 10 साल का वेट कीजिए। इस दौरान आप जुड़े रहिए और विश्व की जो घटनाएं हैं उन पर नज़र रखिए और देखिए अभी कितना जो है परिवर्तन आता है और कलयुग कैसे समाप्ति की ओर जाता है। आप सब लोग इसके साक्षी हैं, बहुत ही लकी हैं, आप देखेंगे। और अगर हम लोगों के जीवन काल में ऐसा होता है, कल के अवतार आते हैं, तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। तो यही सब है, साथ में जुड़े रहना है और वीडियो को देखते रहना, लाइक कर देना। और दोस्तों कुछ भी ऐसी घटनाएं होती है आप बताना चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप लोगों को कुछ पता चलता है तो। अब मुझे जैसे जैसे पता चलेगा, क्योंकि देखिए मैं साइंस को भी मानता हूँ और वैसे भी मानता हूँ धर्म को भी, तो दोनों ही चीज़ों का मिश्रण से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और साइंस की और कुछ बातें लेके आऊँगा अगले वीडियो में, जिससे आपको कंफर्म होगा कि वाकई में कलयुग जो है वो विनाश की ओर है दोस्तों। तो अभी सब भगवान को जपिए और कृष्ण को जपिए, कल्कि को जपिए। तो दोस्तों राधे राधे, और अगला वीडियो भी जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा।